दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं ग्राफ के दूसरे भाग में आज हम ग्राफ के एक और बेहतरीन प्रश्न को हल करेंगे। यह हमारा 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। काफी बेहतरीन सवाल है। इसको सीखते हैं कि ग्राफ अगर आएगा तो इसको हल कैसे करेंगे। यह हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी काफी बेहतरीन था। ये भी काफी बेहतरीन है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 5 तथा 2x - 4y = 10 का आलेख। ठीक है, आलेख को हम ग्राफ कहते हैं। खींचें और हल करें। ठीक है, तो हमको इसका आलेख खींचना है। उसके बाद इसमें देखिए हल भी बोला है कि हल करें। हल भी हमको बताना है इसमें। तो सबसे पहले जो दिया था वो लिख दिए। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, तो ये हमारा x - 2y = 5, तो इसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा दिया है 2x - 4y = 10, तो इसको मान लिए समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है कि बारी बारी से चलेंगे। पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक है, मान सारणी बनाना है। फिर समीकरण 2 को हल करके मान सारणी बनाना है। मान सारणी कैसे बनाते हैं यहाँ सीखते हैं। तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा x - 2y = 5, तो वही हम लिख लिए हैं x - 2y = 5। इसमें क्या करना है, देखिए मान सारणी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, y को अलग कीजिए। इस तरह के प्रश्न में आपको y अलग करना है। तो y अलग करने के लिए इस x को भेज देंगे उधर राइट साइड में, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -2y इधर बचेगा और उधर हो जाएगा 5। ये x प्लस में है, उधर जाएगा तो प्लस में माइनस में, तो -x। फिर ये -2 हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5 घटा x बटे -2। ये हम y का मान निकाल लिए। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है। आपसे ग्राफ बेहद आसान तरीके से बन जाएगा। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिख लेना है। उसके बाद बारी बारी से दोनों समीकरण से y का मान अलग करना है। ठीक है, y का मान अलग करने पर जो हमको मान आता है उसमें x का मान रख करके हल करना है। तो x का ऐसा मान रखेंगे जिसको घटाने 5 में से घटाने पर 2 से ये पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम फिलहाल यहाँ पर x का मान 1 रखे हैं। तो जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 5 घटा x है, तो x की जगह 1 रख देंगे। 5 घटा 1 बटे -2। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटे -2। अब 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, ये पहला मान हमारा आ गया। जब x 1 रखे तो y का मान आया -2। अब दूसरी बार फिर से रखेंगे। इस बार रखे हैं x बराबर -1, तो जब x बराबर -1 तो y बराबर 5 x की जगह रखेंगे -1 बटे नीचे में -2 है। ध्यान रखिएगा मान वैसा रखना है जो कि नीचे दिए गए संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए मान कटने के बाद। अगर पूर्णांक में नहीं आएगा तो ग्राफ बनाने में काफी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -1 लिए, जिससे कि ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो y बराबर 5 + 1 बटे -2, तो 5 और 1 हमारा 6 बटे -2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से 6 3 बार में चला गया, पूरा पूरा कटा के नहीं कटा। तो y का मान हमारा हो गया -3। तो दो मान निकाल लिए। x बराबर -1 रखे तो -3, और एक बार ऊपर में x बराबर 1 रखे थे तो -2 आया था। तो किसी भी ग्राफ को दर्शाने के लिए कम से कम आपको 2 मान निकालना जरूरी है। 2 से अधिक आप जितना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल 2 ही ले रहे हैं। तो समीकरण 1 से प्राप्त सारणी लिख देना है। सारणी में इसी का सारणी बनाया है x - 2y = 5, तो इसका सारणी लिख देंगे हम। ये हमारा x, ये नीचे में y बराबर 5 घटा x बटे -2, इसी का नहीं ये सारणी बना रहे हैं। y बराबर 5 - x बटे -2। इसमें x जब 1 लिए तो y आया -2, वही लिखे हैं। x दिए 1 तो y आया -2। फिर x का मान रखे थे -1 तो y आया था -3, तो -1 -3 लिख दिए। ठीक है, ये समीकरण 1 का कहानी यहीं पर समाप्त होता है।
अब जो काम समीकरण 1 में किए हैं सेम टू सेम काम करना है समीकरण 2 में। तो अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा है 2x - 4y बराबर 10। ठीक है, वही लिख लिए हैं 2x - 4y बराबर 10। इसमें क्या करना है, तो बोले y को हमको अलग करना है। तो y कैसे अलग करेंगे, तो ये 2x हमारा प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में, तो 10 घटा 2x हो जाएगा, इधर बचेगा -4y। ये -4 हमारा गुना में है, इधर भेजेंगे भाग में, तो 10 घटा 2x बटा -4, ये हमारा y निकल गया। y को ही हमको अलग करना था। अब इसमें x का ऐसा मान रखना है जो 10 में घटाने पर, ठीक है, ये हल करके घटाने पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही से बनेगा। तो हम x का मान फिलहाल यहाँ पर 1 लिए हैं, तो जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 10 घटा 2 गुना 1 बटा -4। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही सोच लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं सोच सकते हैं कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्वेश्चन में हल कर लेना है थोड़ा सा रफ में, ज्यादा समय नहीं लगेगा हल करने में, बस तुरंत हो जाएगा। तो जब x बराबर 1 लिए तो y बराबर 10 घटा 2x था, x के जगह 1 रखे, बटे नीचे में -4 है तो 4 -4 रख दिए, तो y बराबर 10 घटा 2 गुना 1 2, नीचे में -4, 10 में से 2 जाएगा तो 8, नीचे में -4, 4 से 8 2 बार में, और माइनस है तो माइनस। तो जब x 1 रखे तो y का मान आया -2। एक और मान लेना है क्योंकि ग्राफ दर्शाने के लिए कम से कम 2 मान चाहिए। तो इस बार हम x का मान लिए हैं 3, कितना 3, तो y बराबर हो जाएगा 10 घटा 2 गुना x के जगह 3 रख दिए, नीचे में -4, तो 10 घटा 2 तिया 6 हो जाएगा, नीचे में -4, 10 में से 6 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, नीचे में -4, तो 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, माइनस का माइनस रह जाएगा। तो x जब 3 लिए तो y का मान -1 आया। ठीक है, x जब 3 लिए तो y का मान हमारा 1 आया। एक और मान निकाले तो ऊपर में x जब 1 लिए तो y का मान -2 आया। तो ये दोनों इस सारणी में हमको दर्शा देना है। ये समीकरण 2 का सारणी है, तो लिख दिए समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। हम जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह के भाषा का प्रयोग अगर कीजिएगा तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है कॉपी, उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि हम बेहद ही आसान भाषा का प्रयोग किए हैं और सटीक भाषा का प्रयोग किए हैं। तो समीकरण 2 हमारा ये था 2x - 4y बराबर 10। इससे अगर y को अलग किए थे तो y बराबर आया था 10 घटा 2x बटा -4। इसमें जब x का मान 1 रखे तो y आया था -2, अभी तुरंत जो किए हैं। x जब 1 रखे तो y आया -2, फिर x जब 3 रखे तो y आया था कितना -1, तो ये लिख दिए। तो ये हमारा दोनों समीकरण का जो है मान सारणी तैयार है। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पर दर्शाना है। तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाना सीखते हैं। ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम यहाँ पर फिलहाल एक ग्राफ का पेज ले लिए हैं पहले से, ताकि बेहतर समझ में आए। तो समीकरण 1 हमारा है x घटा 2y बराबर 5। इसमें देखिए 1 और -2 है, x का मान 1, y का मान -2। तो इसको हम पहले दर्शाते हैं, x का मान 1 और y का मान -2। ये 1 है x का मान और y का मान -2, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आ जाएगा 1 और -2। फिर है -1 -3, -1 दर्शाते हैं। -1 हमारा यहाँ है x का मान और -3 यहाँ पर है, तो -1 -3 ये हमारा मान हो गया पहले समीकरण का। तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, एकदम अच्छे से मिलाना है और दूर तक मिलाना है थोड़ा सा। ये हमारा हो गया तैयार। अभी हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, पहले हम दोनों समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं तब लिखेंगे। फिर दूसरा समीकरण का हमारा है x का मान 1 और y का मान -2। तो इस बार कलम का कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। 1 और -2 फिर से है, तो फिर से ये हमारा 1 और -2 यही पॉइंट हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान -2, ये कॉमन पॉइंट हो गया।
फिर है हमारा 3 और -1। तो 3 और -1 को देखते हैं। x का मान 3 और y का मान -1। तो यहाँ पर ये हमारा बिंदु है 3 और -1। ये तो हमारा सेम टू सेम इसी पर बन रहा है। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये तो यही हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा ग्राफ हो गया। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। चल भाई तू इधर आ जा। ये इसी पर हो गया एडजस्ट। ठीक है। तो इस तरह का अगर ग्राफ कहीं दिखेगा तो इसको हम संपाती कहते हैं। जब एक के ऊपर एक रेखा आती है तो इसको हम कहते हैं संपाती। तो इसमें हम दोनों समीकरण का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा जो लाल कलम से था उसका समीकरण ये है x - 2y = 5। तो इसको हम लिख देंगे क्योंकि ये पहले वाला था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x - 2y = 5। इसका ये ग्राफ था। अब दूसरा समीकरण बाद वाला जो काला लिए थे ये है 2x - 4y = 10। तो 2x - 4y = 10। ये इसका ग्राफ हो गया। हालांकि है तो दोनों सेम ही। ठीक है। सेम है मतलब संपाती है। संपाती है तो इसका हल क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि रेखाएं संपाती है, चूंकि रेखाएं संपाती है इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि हल भी बोला था अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह से लिख देना है आसानी से। काफी बेहतरीन सवाल था। इस तरह का सवाल परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक और हम ग्राफ के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।